जय माँ काली। दोस्तों, खगोल वैज्ञानिकों ने कई खोज करके बड़े स्पष्ट तरीके से इस सौर मंडल, नक्षत्रों, तारों और आकाशगंगा सहित पूरे ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे प्रमाण देकर कई रहस्यों के बारे में बतलाए हैं और वाकई में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। ब्रह्मांड के इन बृहद रूपों को देखकर मन सहसा ही अपने लघुता का अवलोकन करने लगता है। लेकिन इतने प्रामाणिक साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के बावजूद आखिर में ये ज़रूर कहते हैं कि ये जो कुछ भी है वो वास्तव में 1% भी नहीं है। इससे कई गुना ज़्यादा जानना अभी बाकी है। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिक और इतने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इतने वर्षों के शोध के बावजूद भी 1% भी ब्रह्मांड के बारे में नहीं जान पाए हैं। क्या ये संभव है कि हम इन सभी चीज़ों को कभी समझ पाएंगे? खैर, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा मानना है कि हम जो बाहर ढूंढते हैं, क्या पता वो हमारे ही अंदर मिल जाए, और सबसे कम समय में। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे ये पूरा सौरमंडल, नक्षत्र, तारे अपने अपने परिपथ में गतिशील हैं? और आखिर वो कौन है जिसने इन सभी चीज़ों को बनाया? जब ये प्रश्न मन में आता है तो स्वाभाविक ही परम शक्तिमान के इस भव्य और अद्भुत कलाकारी को देखकर मन अभिभूत हो उठता है और उन्हें जानने के लिए एक तीव्र उत्कंठा भी होती है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं आज आपके समक्ष बहुत ही गंभीर, गोपनीय और महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बतलाऊंगा। वह यह है कि आखिर योग माया है क्या और वह कौन है। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के श्लोक संख्या 41 और 42वें का उद्बोधन करते हैं तो एक बात का पता तो चल ही जाता है कि आखिर वो कौन है जिसने इन सभी चीज़ों को बनाया। वो श्लोक और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। यद यद विभूति मत सत्वं श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत् तदेवावगच्छ त्व मम तेजो अंश संभवम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या अहम इदम कृत्सनमेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। यहाँ पर भगवान ने जिस योग शक्ति का जिक्र किया है, हम उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये योग शक्ति है क्या। दोस्तों, हमारा आज का विषय भी यही है कि आखिर ये योग शक्ति या योग माया है कौन। मार्कंडेय पुराण के अध्याय संख्या 81 से लेकर 93वें अध्याय तक माँ जगत जननी भगवती दुर्गा का विस्तृत वर्णन है। इनके विशेष प्रभाव को देखकर लगभग 700 श्लोकों के इस अध्यायों को संकलन कर एक अलग ग्रंथ बनाया गया। इन्हें दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दुर्गा सप्तशती के वैकृतिक रहस्य के श्लोक संख्या 2 से 6 में योग माया के बारे में बताया गया है। ये श्लोक और इनके अर्थ इस प्रकार हैं। योग निद्रा हरे रुक्ता महाकाली तमोगुना मधुकैटभ नासार्थं यांग तुष्टा वाम्बुजासनः। 10 वक्त्रा 10 भुजा 10 पादांजन प्रभा विशालया राजमाना त्रिंशलोचन मालया स्फुरदंसंद्रंष्टा सा भीमरूपापि भूमिप रूप सौभाग्य कांतिनां सा प्रतिष्ठा महाश्रयः। खड्गबाण गदा शूल चक्र शंख भुषुंडभृत परिघं कारमुकं शीर्षं निश्च्युत रुद्रं दधौ।
ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्तया आराधिता वसी कुर्यात पूजा कर्तुश्चराचरम। इनके अर्थ हैं, तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकते रहती है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया हैं। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। दोस्तों, ये योग माया और कोई नहीं, आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी महाविद्या की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी माँ काली हैं। इन्हीं का आश्रय लेकर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया था और इन्हीं के द्वारा भगवान जगत का सृजन, पालन और संहार भी करते हैं। इनका सबसे पहले अगर किसी ने दर्शन किया है तो वो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने मधु और कैटभ नामक दैत्य से बचने के लिए आदि पुरुष या भगवान जनार्दन के योग निद्रा देवी का स्तवन किया था। ये देवी भक्तों को तत्काल फल देने वाली हैं और इनका स्वरूप भले ही कठोर दिखती है, पर वास्तविक में ये बड़ी भोली हैं और अनायास ही करुणा बरसाने वाली हैं। ये भक्तों को अभय प्रदान करती हैं और चाहे कैसा भी प्राणी क्यों न हो, शरण मात्र में जाने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जय माँ काली। जय माँ काली।